और प्लेन हादसे की जांच में अमेरिका भी मदद करेगा। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड नेतृत्व करेगा। बोर्ड अमेरिकी जांच टीम का नेतृत्व करेगा। आपको बता दें, बोइंग यानी जो अमेरिकन कंपनी है जिसका ये विमान था, और अब इसकी जांच में अमेरिका जो है वो भी मदद करेगा। और अहमदाबाद विमान हादसे पर मदद की पेशकश भी की गई है। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने मदद की पेशकश की है। बोइंग ने यात्रियों की मौत पर दुख जताया है और हर तरह की संभव मदद की बात भी कही है। आपको बता दें, 242 यात्री उस विमान में सवार थे, जिसमें से 241 यात्रियों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। 53 यात्री जो हैं वो ब्रिटिश मूल के थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडियन था। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात भी उस विमान में शामिल थे। और अब हर तरफ से यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी भारत को मदद की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। डीजीसीए और एएआईबी ने जांच शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने भी जांच में सहयोग के लिए टीम भेजी। विदेश मंत्री डेविड लेमी टीम को नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने ये पूरी जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। घटना के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुताबिक औपचारिक जांच शुरू कर दी। अब इस जांच में पाया जाएगा कि आखिर हादसा क्या हुआ, क्या बड़ी वजह रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन ने सहायता के लिए टीम का गठन कर दिया। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार इस मामले में एआईबी की जांच के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रही है। साथ ही साथ अब देखिए एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिकों की मौत हुई है और ब्रिटेन ने सहायता के लिए टीम का गठन कर दिया है। जहां पर हादसा हुआ वहां पर भी ब्रिटेन की तरफ से जो एक उच्च स्तरीय टीम है वो उस वक्त घटनास्थल पर कल पहुंची थी और दिल्ली और लंदन में आपात टीम का गठन भी किया गया। इन हादसे की जांच में अमेरिका मदद करेगा। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का नेतृत्व करेगा। और अब जो है वो तमाम देश भी आगे आने लगे हैं और मदद की बात यहाँ की जा रही है। प्लेन हादसे की जांच में अमेरिका मदद करेगा। इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, अगर हम ड्रीम लाइनर की बात करें या बोइंग की बात करें तो बोइंग जो है वो अमेरिका में ही बना है और अमेरिका जो है वो मदद करेगा। इससे जो जांच में कैसे तेजी आएगी और किस तरीके से इसे अब आप देखते हैं? बिल्कुल, बोइंग 787 की जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है जो बोइंग सप्लाई करती है। कहीं न कहीं कंपनी ने भी ऑफर किया है, कंपनी के सीईओ ने रात को ही ट्वीट करके ऑफर किया कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट अगर मदद चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट मदद चाहती है तो निश्चित तौर पर या जो कंपनी जिस कंपनी ने विमान खरीदा है वो चाहती है तो जो एक राइट चैनल होता है उसके द्वारा वो जाँच में सहयोग कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया है अगर वो मदद करती है तो निश्चित तौर पर कुछ और जानकारियां सामने आएंगी। कंपनी ये भी देखने की कोशिश करेगी कि ऐसी क्या खामियां रह गई जिससे कि एक साथ दोनों इंजन बंद पड़ा। हाल फिलहाल के दिनों में दिव्या ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, दुनिया भर में बहुत कम देखने को मिला है कि एक साथ दोनों इंजन बंद पड़ा हो। क्योंकि देखा जाता है कि कभी एक इंजन बंद पड़ता है तो थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन बंद पड़ता है। ऐसे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक साथ
दोनों इंजन का बंद पड़ना, क्योंकि बहुत कम समय में ऐसा हुआ है, क्या पायलट को संभलने का वक्त नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि पायलट भी काफ़ी अनुभवी थे, 9,000 घंटे से ज़्यादा के उड़ान उड़ा चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि पायलट भी इतने अनुभवी थे कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई पायलट से चूक हुई हो। तो कई सारे चीज़ें हैं जो जांच के बाद ही पता चल पाएंगे दिव्या, और यही कारण है कि इस जांच में जो अमेरिकी विमान कंपनी है उसका भी सहयोग जरूरी है, और निश्चित तौर पर एयर इंडिया हो या भारत सरकार हो, उस कंपनी का भी सहयोग लेगी। उसके भी टेक्नीशियन आएंगे, वो भी जांच करेंगे। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है, उसकी भी जांच होगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में निश्चित तौर पर वो डाटा कलेक्ट होगा कि आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि दोनों इंजन बंद पड़े और ये जो प्लेन क्रैश हो गया, और इस तरह से क्रैश हुआ कि किसी को भी बचने का वक्त नहीं मिला दिव्या। लेकिन इंद्रजीत, ये बात भी तो सामने आई ना कि अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए, एफिशिएंसी की बात की जाए, आरामदायक प्लेन की बात की जाए, तो ड्रीम लाइनर बेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद कई खामियां पाई गई थी और उसकी वजह से बीच में रोक भी लगा दी गई थी। जी बिल्कुल, कुछ खामियों की अगर बात करें तो अमेरिका में उन खामियों को लेकर विरोध भी हुआ था। अमेरिका में ज़्यादा विरोध हुआ था, इंडिया में इस तरह का विरोध नहीं हुआ था। लेकिन ड्रीम लाइनर की अगर बात करें तो फिर भी देश में सबसे सेफ विमान माना जाता है। यही कारण है कि इस हादसे को लेकर जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल दिव्या यही उठ रहा है कि एक साथ दोनों इंजन बंद क्यों पड़ा, क्योंकि एविएशन के जितने भी मामले आए हैं, कभी पंछी टकराने के मामले आते हैं, कभी टेक्निकल फॉल्ट कोई आता है या कुछ बैटरी एक तरह से स्पार्क होती है, इन तरह की घटनाएं जरूर आती हैं। लेकिन दोनों इंजन का एक साथ बंद होना ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। अगर एक इंजन बंद होता, दूसरा इंजन चलता, हो सकता है थोड़ी और दूरी तक जाता और कहीं पर पायलट लैंड कर देता तो कुछ लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन इस मामले में जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि दोनों इंजन बंद पड़ गया, एक साथ बंद पड़ा, जिसके कारण पायलट को बचने तक का मौका नहीं मिला और प्लेन क्रैश हो गया। सीसीटीवी जो तस्वीरें आई हैं या जिस तरह के वीडियो फुटेजेज आए हैं उससे आपने देखा होगा कि थोड़ा भी वक्त पायलट को नहीं मिला है, जबकि काफ़ी कुशल अनुभवी पायलट थे। अगर थोड़ा वक्त मिलता तो शायद कुछ लोगों की जानें बच सकती थी।